नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। जैसा कि हमने आखिरी क्लास में पढ़ा था, हमने 3 प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा था जो थी ओवर, अबव एंड अपॉन। इनका हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बिटवीन एंड अमॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि ओवर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसमें कोई गति ना हो, तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर के अपोजिट हम अबव का प्रयोग करते हैं। अबव में आपको पढ़ाया था कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसमें गति हो तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। और अपॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपॉन ऑन का अपोजिट होता है। जैसा कि ऑन प्रपोजिशन के बारे में बताया था कि ऑन एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को टच करती है और उसमें कोई गति ना हो तो हम ऑन का प्रयोग करते थे। उसके विपरीत जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करे और उसमें गति हो जाए तो वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, आज मैं आपको बिटवीन एंड अमॉन्ग के बारे में पढ़ाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि YouTube पर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट और रूल किसी ने भी बताए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा डीप में पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ओके दोस्तों, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बिटवीन एंड अमॉन्ग का यूज पढ़ेंगे। बिटवीन का हिंदी अर्थ होता है के बीच। ओके दोस्तों, बिटवीन और अमॉन्ग दोनों का हिंदी अर्थ के बीच होता है और दोनों की डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है इनमें डिफरेंस पैदा करने में। ओके, बिटवीन की डेफिनेशन बोलती है दो वस्तुओं वह व्यक्तियों के बीच बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो वस्तुओं एवं व्यक्तियों के बीच बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नोट बिटवीन के बारे में है जो सबसे ज्यादा हमें कॉमन एरर में दिखाई देते हैं। दोस्तों, बिटवीन और अमॉन्ग ऐसी प्रपोजिशन है जिनके द्वारा सवाल में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ओके दोस्तों, बिटवीन बोलता है कि बिटवीन के बाद नाउन एंड प्रोनाउन हमेशा बहुवचन में तथा हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। समझिए दोस्तों, बिटवीन में बोलता है कि बिटवीन के बाद जो भी प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो या तो बहुवचन में होगा या नाउन या प्रोनाउन बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और प्रोनाउन अगर यूज करेंगे तो उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस ही, आई, यू, वी ये सारे होते हैं। तो बिटवीन कहता है कि बिटवीन के बाद ही, आई, वी का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, etc का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल बोलता है कि बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिटवीन के बाद कभी भी ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ईच या एवरी हमें एक के बारे में बताते हैं, जबकि बिटवीन दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल क्या बोलता है? बोलता है कि दो स्थान, दो समय और दो घटनाओं के बीच बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यदि दो स्थान आए
या दो समय दिए गए हों या दो घटनाओं के बीच हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, अब इन्हें और अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये आम राम और मोहन के बीच बांट दो। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। हिंदी में इंपरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक सेंटेंस बोलते हैं या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, और आज्ञा सूचक वाक्य हमेशा वर्ब से चालू होते हैं। तो हम इसको भी वर्ब से चालू करेंगे। तो बांटना की वर्ब होती है डिवाइड these mangoes between Ram एंड श्याम। दोस्तों, यहाँ पर हम राम और श्याम का एस कैपिटल इसलिए बनाते हैं क्योंकि राम और श्याम हमारे पर्सनल नाउन है। या प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक नाउन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इन सेब को तुम्हारे और मेरे बीच बांट लो। इन सेब को, फिर से लो आया है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर वर्ब से चालू करेंगे। डिवाइड दीज एप्पल between you and I। मी। दोस्तों, यहाँ पर एंड का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी एंड का प्रयोग हुआ है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाने वाला शब्द है कि बिटवीन के बाद एंड, टू, फ्रॉम किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा याद रखना कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन हमेशा एंड के साथ प्रयोग में लाया जाता है। वह 8 PM और 9 PM के बीच आ सकता है। दोस्तों, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ही में, संभावना है इसलिए मे का यूज किया है। ही में कम बिटवीन 8 PM and 9 PM। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दो देशों के बीच युद्ध चालू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर दो देशों के, दो देश हैं, इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। द war has begun
बिटवीन टू नेशंस। दो देश हैं इसलिए यहां पर एस लगाया हुआ है। ओके दोस्तों, दूसरा प्रपोजिशन हमारा अमोंग है और अमोंग का हिंदी अर्थ होता है के बीच। अमोंग की डेफिनेशन बोलती है कि इसका अमोंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तु या दो से अधिक व्यक्ति के लिए करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों के बीच करते हैं, जबकि अमोंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति या प्लेस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पुस्तकें बच्चों के बीच बांट दो। दोस्तों बच्चों बोल दिया है तो दो से अधिक होंगे, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नहीं है, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डिवाइड these books among the children। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा घर आम के पेड़ों के बीच में है। बिल्कुल, मेरा घर आम के पेड़ों के बीच में है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल, जो ये है कि अगर पेड़ बोल दिया है तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर जंगल होता तो हम अमंग का प्रयोग नहीं करते। कहने का अर्थ यह है कि जंगल यानी फॉरेस्ट के सामने कभी भी या के पहले कभी भी विटमिन या अमंग का प्रयोग नहीं करते। के बीच के लिए तो क्या प्रयोग करते हैं? तो हम फॉरेस्ट के सामने के बीच के लिए हमेशा एमिट्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा घर आम के पेड़ों के बीच में है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, माय हाउस इज among the mango tree। दूसरा सबसे मोस्ट एग्जाम्पल ये है, वह जंगल के बीच से निकला। दोस्तों यहां पर भी के बीच आया है, लेकिन इस के बीच के लिए हम अमंग का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एमिट्स का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं, He went out amid the forest। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम ये है कि अमोंग्स्ट, आपने पढ़ा होगा अमोंग और अमोंग्स्ट का यूज एक जैसा होता है, वैसे ही एमेड और एमिट्स का यूज एक जैसा होता है, लेकिन अमोंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं जब दा या कोई आर्टिकल ना दिया हो, और एमिस्ट का प्रयोग और अमोंग्स्ट का प्रयोग हमेशा वोवल से पहले करते हैं। अमोंग्स्ट और एमिस्ट का प्रयोग हमेशा वोवल से पहले करते हैं। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।